अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान आज बड़ा अपना क्रूशल सेमीफाइनल मैच जीत कर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंचा है तो ये लगता है पूरी कौम की दुआएं हैं सिर्फ। और अब पाकिस्तान टीम ने आज जिस तरह से खेला वो भी होशरुबा किस्म का मैच था, और अगर इसी तरह उन्होंने फाइनल खेला तो कोई बईद नहीं है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप अपने पास वापस ले आए। लेकिन दूसरी तरफ अरशद शरीफ के ऊपर बड़ी ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं कि कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ झूठा साबित हो गया। कीनिया पुलिस ने जो नहीं बताया वो ये है कि अरशद शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ। उनके यानी जिस्म के ऊपर कीलें ठोकने के भी निशान हैं मुबैना तौर पे। उनके नाखून भी खींचे गए, उंगलियां भी टूटी हुई हैं, कुछ पसलियां भी टूटी हुई हैं, और बड़ी क्लोज़ रेंज से उनके ऊपर फायरिंग की गई। लेकिन इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगा तकरीबन आप समझें कोई 20-25 मिनट के बाद, क्योंकि मुझे एक स्पेशल सहाफ़ी इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को और उनके केस को मुबैना तौर पे कीनिया के अंदर जाके फॉलो किया, और उनकी बड़ी फाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर। लेकिन मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग ने, और मुझे ज्वाइन किया है मुल्तान से सना बुच्चा साहिबा ने। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बेग साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फरलॉन्ग मार्च, सॉरी लॉन्ग मार्च, फरलॉन्ग मैं कह रहा हूँ, ये फिर से वही लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल है? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। बेसिकली मेरे ख्याल में तो उनको खुद पता है कि उनका मुस्तकबिल नहीं है। जिस तरीके से वो लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया, ऐलान किया, पाकिस्तान पूरे को एक हजियानी कैफियत में डाल दिया, और एंड पे डिफरेंट डेट्स दी इस्लामाबाद पहुंचने की। लॉन्ग मार्च का ये मतलब नहीं है कि आप डेली 2 घंटे लॉन्ग मार्च करें, डिस्टर्ब करें पूरी जो हमारी जीटी रोड है और जो मलक्का सिटीज हैं। तो उनका कोई उनमें खुद सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी। उनको भी पता था कि अगर मैं लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंच जाता हूं तो देन व्हाट, क्या करूंगा मैं, और उसके बाद क्या ऐलान है। तो वो खुद भी कह चुके हैं कि 10 माह तक मैं ये इसको मैं जारी रखूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और जैसे ही मैं समझता हूँ आर्मी चीफ की नई तैनाती होगी तो ये सारा कुछ फिजल आउट हो जाएगा। सना बुच्चा, आपके ख्याल में फरलॉन्ग कह रहा हूँ, लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल है? लॉन्ग मार्च का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुझे लगता है इमरान खान साहब को भी परवाह नहीं है कि उनका क्या मुस्तकबिल है। मुझे तो जो ताबनाक मुस्तकबिल नजर आ रहा है वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थोड़े समझदार, जो थोड़े से संजीदा किस्म के लीडर्स हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए ज़रा ताबनाक सा मंजर है। इमरान खान साहब को कभी परवाह नहीं रही मुस्तकबिल की, ना ही वो रियलिस्टिक है, और ना ही वो कोई हार्ट है उनके अंदर या कोई दिल है कि जिस पे सोच सकें कि लोग उनको किस तरह तंग करें। एहतजाज नजर नहीं आता तो कहते हैं एहतजाज क्यों नहीं हो रहा। उनको गोली लग जाती है, फिर वो कहते हैं कि जी मुझे इतनी गोलियां लगी हैं, कभी पट्टी सीधे पैर पे बंदी है, कभी उल्टे पैर पे बंदी है, पता नहीं दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। वक्तन फवक्तन हर टांग पे पट्टी लगवा लेते हैं। लेकिन उससे बरअक्स मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो हम कल तक परसों तक ये सोच सकते थे कि हुकूमत का कोई जामे प्लान नहीं है, और हम सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर फोकस्ड थे कि पहले वो पीर को निकलेंगे, फिर वो मंगल को निकलेंगे, फिर वजीराबाद जाएंगे, अच्छा फिर उनका क्या रूट होगा, फिर वो 2 दिन कहाँ कयाम करेंगे। अब वाज़े तौर पर मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि वहां पे एक जामे फैसला हो गया है, और जिसकी बुनियादी वजह जो इमरान खान साहब की थोड़ी सी हलचल और बेचैनी थी तबीयत में, उसको करार आ जाना चाहिए। जाहिर है कि नहीं आएगा, और ना उनको इत्मीनान आएगा ना उनको करार आएगा, और वो करेंगे थोड़ा सा ड्रामा, और ये थोड़े दिन चलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज्यादा देर चलेगा। इस्लामाबाद तक आएंगे नहीं, लॉन्ग मार्च होगा नहीं। अब ये अरशद शरीफ की जो नई फाइंडिंग्स हैं, ये मुझे बस डर ये लग रहा है कि अरशद शरीफ के हवाले से, मतलब मैं तो वो कामरान शाहिद का प्रोग्राम देख के I have no words, but इसको I just hope कि इमरान खान साहब अपने हक में ना कैश करें। ये एक बहरहाल आज डाउट जरूर क्रिएट होता है कि क्या वो इसको इस्तेमाल करके इसको बुनियाद बनाकर आगे चलते हैं या नहीं, और ऐन मुमकिन है कि वो ये करेंगे। पहले आपको मैं ये बताऊं सना और बेग साहब के इमरान खान ये लॉन्ग मार्चेस के मुतल्लिक कहते क्या थे। खुद वज़ीर आज़म थे, सुने ज़रा। बेग साहब, ये एक ही शख्स है जिसकी 2 मुख्तलिफ टाइमों की मैंने आपको गुफ्तगू सुना दी है। मुबशर साहब, 2 मुख्तलिफ टाइमिंग नहीं है। ये बंदा तो रोज अपना बयान बदलता है, रोज अपने कहे हुए अल्फाज की नफी करता है।
लीडर की जो खुसूसियत हमने पढ़ी है या हमने समझी है, लीडर इस टाइप का नहीं होता। ये हादसाती तौर पर या किसी और एजेंडे पर लॉन्च कर दिए गए हैं। इनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। पौने 4 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, ये उसकी बात नहीं करते। इन्होंने क्या गवर्नेंस की है, कोई ऐसा वादा पूरा किया हो जो कौम से किया होगा। यहाँ अब ये बता दें कि फर्ज करें ये गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर इनके पास कोई प्लान है? अभी इनके पास कितने प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है? आजाद कश्मीर की है, पंजाब की है, केपीके की है, गिलगित बल्तिस्तान की। क्या किया आपने? तो ये तो शख्स जो है वो मुंह पे झूठ बोलता है, इसके पास कोई प्लान है नहीं। तो अब ये अपने आप इसके हजारों ऐसे क्लिप निकालने के पहले कुछ कहा और अब कुछ कहता है। सना बुच्चा, आपने सुना ये अब पहले वाला 2 साल पहले वाला इमरान खान सही था कि आज वाला सही है? जी, दोनों ही गलत है। ये तो आप मार्च की बात करें, आप इनको कोविड के दौरान जो इनके लिए एक बड़ा स्टेपिंग माइलस्टोन के, इनसे तो पूरे बैरून मुल्क ने आके पूछा कि आपने कैसे कोविड में अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखा, तो यही आपको बताते थे ना कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, मैं इस तरह से लोगों को की रोजगार नहीं रोकूंगा, जो रोज दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं या डेली वेजेस वाले हैं, उनकी जिंदगी को मुतासर नहीं होने दूंगा। तो एक इंसान का जब इतना आवाम के लिए दर्द था कोविड के दौरान, वो आज कहाँ गया कि लोग एम्बुलेंसेस को अस्पताल नहीं लेके जा सकते, बच्चों को स्कूल से नहीं पिक कर सकते, 3-3 4-4 घंटे रोडों पे खड़े हैं, खवातीन आके हाथ जोड़ रही हैं, लोग मीलों चल के जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी में डबल रोटी खाने पर मजबूर हैं। मतलब अगर ये तमाम तर चीजें और फयाज हसन चौहान साहब की रहनुमाई में अगर 15 से 20 या 20 से 25 लोगों ने टायर ही लेकर मिट्टी का तेल लगा के आग ही लगानी है, तो मुझे बता दीजिए कौन सी पुरअमन मार्च है और किसका फायदा है इसमें, सिवाय इमरान खान साहब के ना वोट बैंक बढ़ रहा है ना कुछ बढ़ रहा है। हाँ, मुल्क में एक आलूदगी, जो सियासी आलूदगी है, वो जरूर बढ़ रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को मुझे सीरियसली या आपको सीरियसली लेने की जरूरत है, बिकॉज वो जो कहते हैं आई डोंट थिंक इट शुड बी टेकन सीरियसली एट ऑल। अच्छा बेग साहब, ये खान साहब की अपनी तबीयत ऐसी है कि वो दवाइयाँ शवाइयाँ खाते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह की, उनका असर है ये कि बदल जाती है उनकी स्टेटमेंट्स? नहीं, दवाई ब्लड प्रेशर की तो नहीं है, वो किसी और चीज की है। मकसद ये है कि ही इज नॉट अ स्टेबल माइंड। इसका अटेंशन स्पैन बहुत मेरे ख्याल में 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं है। और इनको ये भी याद नहीं रहता कि मैंने कल क्या कहा था और आज क्या कह रहा हूँ, और किस तरीके से आपने नेशन को एडवाइस देनी है या अपने फॉलोअर्स को या अपने वोटर्स सपोर्टर्स को। मैं हैरान हूँ कौन से लोग हैं जो इसको भी फॉलो कर रहे हैं। आपने देख लिया इस शख्स का असली चेहरा, और इसका वो चेहरा कौम ने देखा है। जो अगर ये हुकूमत में ना आता तो यकीन कीजिए लोग, शायद मेरे जैसे लोग भी इसको अभी तक सपोर्ट कर रहे होते। ये तो देखिए हुकूमत मिली, क्या करप्शन की, इसके घर में कितनी करप्शन हुई, इसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने क्या किया, और उसके बाद जो चोरियां की हैं, तोशाखाना का केस देखिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको तो प्राइम मिनिस्टर, आप ना किस बलबूते पे आप कौम के सामने अपना चेहरा लाते हैं? आपने जो किया, आपका जो मॉरल कैरेक्टर था वो तो सबके सामने था, लेकिन जो आपको हुकूमत मिलने के बाद आपने जो चोरी की, फ्रॉड किया, किस तरीके से आपने पैसे लूटे और आपके घर वालों ने लूटे, वो आपको नजर नहीं आते। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने गवर्नेंस जो पंजाब में की रखी, उस्मान, वो कहाँ है उस्मान बुजदार? वो क्यों नजर नहीं आता आपको? और वो फराह गोगी कहाँ है? वो आपका जो स्टार प्लेयर था शहजाद अकबर, वो कहाँ है? तो ये बातें करने की हैं। ये अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस होता है तो इस किस्म की गुफ्तगू करता है, और सबको पता है। ये आज तक पाकिस्तान में अपना ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाता? क्योंकि ये सरकारी अस्पताल में जाता तो इसका ब्लड टेस्ट होता। इसकी सारी जो झूठ था, 3 गोलियां, 4 गोलियां, 1 गोली, सब पता चल जाता। जाके शौकत खान में आप पढ़ गए, और उस शौकत खानों को भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हो। वहां से आप सियासत कर रहे हो, वहां से आपने उसको स्टूडियो बना लिया और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तो ये कोई बंदा कर सकता है? लोग वहां पे चैरिटी करते हैं कि लोगों का इलाज हो, आपने उस अस्पताल को अपने जात के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया, और आपने सरकारी आदमी को मेडिकल लीगल नहीं होने दिया। तो ये बंदा, मतलब मैं सना की बात से एग्री, तो इसको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ये आप देखिएगा, ये हिस्ट्री हो जाएगा इस पॉलिटिक्स में। और जिस तरीके से इसने फौज को जो है ललकारा, और जो उनको बदनाम कर रहा है, और जो सोशल मीडिया पे इसके लोग फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं या फौज के सरबराह के खिलाफ चलाते हैं, वो कोई जी शोर आदमी कर सकता है? ये उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो टीवी पे डिले थी लेकिन यूट्यूब पे लाइव थी, और उस पे सारे कमेंट्स इंडिया और बांग्लादेश से आ रहे थे।
तो ये तो मुल्क दुश्मनी में चला गया। क्या आपको हुकूमत से हटा दिया गया? आपने अभी तक पूरा माल नहीं कमाया था, आपके घर वालों ने लूट मार जरा कम हो गई थी। तो इसको तो डिस्कस करना, मैं तो हैरान हूं अपनी कौम पर। मैं आता हूं इस जिस पे कौम बेग साहब, इस पे मैं लोग दोबारा हैं, आता हूं बच्चों को थोड़ी देर में। मुझे ज़रा सा आपको तौक़ुफ़ कराना है क्योंकि मुझे स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया है विजन के लंदन के रुए रवान जनाब मुर्तज़ा अली शाह ने। मुर्तज़ा अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा, मैं नाजरीन को पहले बता दूं, नाजरीन मुर्तज़ा अली शाह जो हैं स्पेशल कीनिया भी गए और उस फार्म पे भी गए, उस फायरिंग रेंज पे भी गए जहां अरशद शरीफ ने अपने आखिरी औकात, आखिरी घंटे गुजारे। उन लोगों को भी मिले, उन नौकरों को भी मिले जिन्होंने अरशद शरीफ की खातिर मदारात की। और मुर्तज़ा अली शाह की बड़ी फाइंडिंग्स हैं कीनिया के अंदर, वो क्या हैं? मुर्तज़ा आप खुद बताएं जी सारों को। जी बशर साहब, अरशद शरीफ आपके हम सबके दोस्त थे और बहुत ही पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री और पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा एक सदमा है कि उनको किस तरह से एक इतने दूर वहाँ पर जो एक भाग कर वो गए, उनको ख्याल था कि उनको थ्रेट है, उन्होंने इस बारे में कहा भी था और उनको मार दिया गया वहाँ पे। इनिशियली आपको पता है कि वर्जन सामने आया था कि रोड एक्सीडेंट हुआ, मुझे कि वो रोड एक्सीडेंट में वो अपनी जान खो बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है, रोड एक्सीडेंट नहीं था वो। और फिर ये वर्जन आया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, मिस्टेकन आइडेंटिटी भी नहीं थी। जो एविडेंस हमने देखा है, जो हम लोगों से मिले हैं, जो हमने आज फुटेज बनाया, जो जियो न्यूज ने आज रिलीज किया उस वीडियो का, 9 गोलियां लगी हैं उस गाड़ी पे। उन 9 गोलियों में से 6 गोलियां अरशद शरीफ को लगी हैं। और वहाँ पे जो मेडिकल रिपोर्ट मैंने हासिल की, वो सारा हमने एविडेंस देखा, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखा, वो क्लियर जाहिर करता है कि अरशद शरीफ को एक बहुत प्लान्ड और एक केयरफुली प्लान्ड जो असैसिनेशन प्लॉट था, उसके तहत अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। और केनियन पुलिस ने जहाँ पे मुख्तलिफ वर्जन दिए, तकरीबन 3 वर्जन, वो सारे के सारे वो झूठे साबित हुए। और एक उनका जो बुनियादी एक उन्होंने बात कही थी कि, और कल न्यूज में ये स्टोरी आ रही है, केनियन पुलिस ने ये कहा था कि हमने एक बंदा था डगलस, जिसने ये कहा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरा बेटा गाड़ी लेके भाग गया है और उस गाड़ी को ट्रेस किया जाए। उसने आज हमें इंटरव्यू दिया और उसने कहा है कि मेरी गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा था और अरशद शरीफ के ऊपर पुलिस ने 23 तारीख की रात को 10 बजे गोलियां बरसाई। डगलस ये कह रहा है कि उस रात 9:30 बजे से पहले मेरी गाड़ी ट्रेस हो चुकी थी, और मैंने पुलिस को बता दिया था। एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड, इश्यू कोई नहीं रहा था। और फिर गाड़ी का उसने कहा था कि वो लेफ्ट की साइड से आ रही होगी, उसको देखा जाए। अरशद शरीफ नॉर्थ की तरफ से आ रहे थे, उसकी गाड़ी थी जो रिमूवल वैन है, अरशद शरीफ की गाड़ी थी टोयोटा लैंड क्रूजर, जो खुरम अहमद ड्राइव कर रहे थे। जमीन आसमान का फर्क था। और पुलिस ने एक अगवा की एक रिपोर्ट थी, क्योंकि बाप कह रहा है कि मेरा बेटा मुझसे नाराज है। मतलब बंदा तो सबर नहीं कर सकता कि दुनिया की कोई पुलिस इस तरह के एक फैमिली डिस्प्यूट के ऊपर 9 गोलियां बरसाएगी और व्हील के ऊपर, गाड़ी के ऊपर। और वहां पे एक जो अरशद शरीफ है, उनको वहां से आके उनके सर में भी गोली मारी और पीछे से जो गोली मारी वो उनको पीछे से होते हुई आगे से निकली। सर, उनके जो सर में 12/3 का डैमेज हुआ, जो होल बना। और उनका जो चेस्ट है, चेस्ट में उनकी गोली मारी, जिसकी वजह से उनका जो लंग्स है, उनका इमीडिएट उसका रप्चर हुआ। ये वो हालात है जिनमें अरशद शरीफ का वहां पे बशर साहब कत्ल हुआ है केनिया में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्यों छुपाया जा रहा है कि उसको टॉर्चर हुआ था, उसके साथ इतनी ज्यादती हुई थी, ये क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, मुझे इस बारे में, मैं अभी तक सिर्फ बहुत चीजें रिपोर्ट कर रहा हूँ जिनके बारे में मेरे पास एविडेंस है, कि जिन चीजें मैंने खुद देखी है। मैं सिर्फ इसके जो टॉर्चर के हवाले से अभी तक मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं आई है, क्योंकि ये अभी देखिए बहुत सारी चीजें तो इसमें नई चीजें अब सामने आ रही हैं। तो ये बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं जो अगले। अच्छा मुर्तज़ा, आप यहाँ पे रुक जाएं, आप ज़रा मुश्किल सवाल के लिए तैयार हो जाएं थोड़ा सा। आपसे मेरी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मेरा सवाल करना मेरा फ़र्ज़ है आपसे। जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, मैंने रात को 3:30 बजे तकरीबन मुझे जब पता चला, तो मैंने आपको फ़ोन किया लंदन में। जी, आपने किया था। और आपने मुझे कहा कि इत्तला ये है, अभी कंफर्म नहीं है, कि गालिबन कोई फायरिंग हुई है और उसमें उनकी डेथ हो गई है, और अभी ये नहीं पता किसने फायरिंग की है। यहाँ पे रुक जाइएगा, यही कहा था आपने। उसके फ़ौरन बाद मैंने पहले अम्माद यूसुफ को फ़ोन किया ARY में,
और उनको मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा एक ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट में, जिसकी उस तरह डेथ हो गई है और ये कंफर्म हो गया। तो मैंने अम्माद को पूछा, जो ARY के रूहे रवा हैं, मैंने कहा अम्माद आपको किस तरह ये पता चला सारा, कोई कॉरस्पॉन्डेंट तो नहीं है वहाँ पे ARY का? उनका नहीं, हमें फैमिली ने बताया। तो मैंने कहा क्या फैमिली साथ है उनके? तो उनमें से तो कोई हर्ट नहीं हुआ। तो उनका ये मुझे नहीं पता, लेकिन फैमिली ने मुझे बताया और कंफर्म किया, हमने वही खबर चलाई है। जी अगले दिन मेरी काशिफ अब्बासी से बात हुई। काशिफ अब्बासी ने मुझे पहले ये कहा, और काशिफ का आपको पता है मेरा क्या ताल्लुक़ है, तो काशिफ ने मुझे ये बताया कि जब ये इतला आई तो मुझे कहा गया मैनेजमेंट की जानिब से कि तुम पहले फैमिली को जाके बता दो ताकि उनको मीडिया की तरफ से ना पता चले और वो उनके लिए तकलीफ दे होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड तीनों बातें बता रहा हूँ, मुर्सला अली शाह की भी, अम्माद यूसुफ की भी, काशिफ अब्बासी की भी। आप मुझे बताएं कि वो जो कवर अप था कि फैमिली ने बताया ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह, उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं आपको इसके बिल्कुल इसकी लॉजिकल मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि देखें वो सारा कुछ कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। मैं अगर अम्माद यूसुफ की जगह मैं होता, मैं आपको अगर उस सिचुएशन में बता रहा, देखा उन किसी को नहीं पता था। ये रिपोर्ट एक्चुअली केन्या से पहली रिपोर्ट यही गई थी। उन्होंने जो बात की है, मेरा ख्याल है उन्होंने वही बात की है जो उस वक्त सबने की है। वो ये जब मैं आपको बता रहा हूँ वो बात आई कहाँ से, जिस पुलिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट लिखी है, जो पहली रिपोर्ट थी, मैं उससे भी मिला हूँ। उनको जो इंसिडेंट रिपोर्ट ये मिली थी कि ट्रैफिक मगादी और सिंथेरियन रोड का जो जंक्शन है वहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, और ट्रैफिक एक्सीडेंट में वहाँ पे, अच्छा ये तो पहले मेरी बात सुनिए। वो पहले जो वर्जन है वो खुरम अहमद की तरफ से गया है फैमिली को या किसी को भी पाकिस्तान में जो रोड एक्सीडेंट हो गया है, खुरम अहमद ड्राइवर थे। अब पुलिस ने उसके, अच्छा ये सबसे पहली खबर थी कि रोड एक्सीडेंट में होगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब पुलिस को प्रेशर पड़ा, उनको तो अंदाजा फिर हुआ कि ये कितना बड़ा बंदा जहाँ पे उसके वो कत्ल हो गया। उसके बाद तकरीबन 6 घंटे के बाद पुलिस ने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है। तो पहली जो रिपोर्टिंग हुई है वो खुरम अहमद ने की है, क्योंकि खुरम अहमद को इत्तला मिली है। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने जो कराची की टीम जो है तारिक बस्ती, उनको बताया कि इस तरह से ये हो गया है, और तारिक बस्ती के कहने पे ही उन्होंने वो अरेंज कराया था उनका स्पॉन्सरशिप। लिहाजा ये तो बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट थी। आई एम श्योर कि उन्होंने उसी बेस पे कहा कि उन्होंने ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन फिर हमें एक और वर्जन आया कि जी यूके में थे, पता चला बाद में यूके में नहीं थे। फिर ये पता चला दुबई से उनको भगाया गया, पता चला भगाया नहीं गया, उन्होंने पाकिस्तान से अप्लाई किया था कीनिया के वीज़ा के लिए। अच्छा, यूके वाली बात मैंने कही थी ट्विटर पे, और मैं आपको उसकी भी वजह बताऊं कि अरशद की जो मेरी बातचीत हुई फोन पे, उन्होंने मुझे यूके सिम से मुझे कॉल किया था। 2 दफा हमारी 4 तारीख को और 5 तारीख को बात हुई, यूके सिम थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप यूके में हैं तो लेट्स मीट अप। तो कोट अनकोट उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट आउटसाइड ऑफ लंदन, तो मैं जल्दी आता हूँ और मैं आके मिलूंगा आपसे। उन्होंने कहा मैं आपसे और अजहर से मिलूंगा। ये मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने और भी सुना कुछ लोगों को कहा कि मैं एसेक्स में हूँ, ये क्या वजह है? वो स्मोक स्क्रीन क्यों क्रिएट कर रहे थे? देखें, शायद इसलिए कि किसी को उनकी लोकेशन ना पता चले कि वो कहाँ पे है, और उनकी स्ट्रगल भी यही थी कि मैं एनोनिमिटी में रहूँ जहाँ पर भी। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता रहा था कि पुलिस ने फिर ये कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है। उस जो पुलिस की जो प्रेसिडेंट थी, वो पुलिस ऑफिसर से मिला जिसने वो लिखी थी, वो फुल ऑफ लूप होल्स थी। और अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, बल्कि अरशद की गाड़ी से हमारे ऊपर फायर हुआ और हमने उसको रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से अरशद की हलाकत हुई। और फिर उन्होंने जो डगलस का कहा कि उसने हमें रिपोर्ट किया था कि उसका बेटा गाड़ी लेके अगवा करके ले गया है और हम ढूंढ रहे थे। आज डगलस ने मुझे इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि पुलिस ने सारा झूठ बोला। बाय द टाइम उन्होंने अरशद की किलिंग की, उससे 30-40 मिनट पहले मुझे गाड़ी भी मिल गई थी। मैंने पुलिस को बता भी दिया था और मेरा मामला तो रिजॉल्व हो चुका था। लिहाजा इसमें आगे जो चीजें डेवलप हुई हैं, एक बात क्लियर है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीजें बताई गई। इस हकीकत से अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि ह्यूज कवर अप है, एक क्राइम हुआ है और वो क्राइम राइट। अब मुझे मुर्जा जल्दी ये बताएं कि वकार का और खुरम का यानी इसमें क्या रोल लगता है आपको? देखिए, मैं तो इस हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, जो मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कि अगर इस मामले में बहुत सारे सवालों की जवाब सिर्फ खुरम के पास है और वकार के पास है, क्योंकि अरशद उन्हीं के पास रह रहे थे। उनकी मूवमेंट, उनकी डे एंड नाइट की जो
उनकी जो भी एक्टिविटीज थी 24 आवर्स की उनकी जो एक्टिविटीज थी, उसका अगर किसी को पता था तो वो खुरम और वकार को पता था। उन्हीं के फ्लैट में रह रहे थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, उन्होंने जो नैरोबी का एयरपोर्ट है वहाँ उनको रिसीव किया, उनकी लॉजिंग, स्टे, फैसिलिटेशन, एवरीथिंग वाज देयर रिस्पांसिबिलिटी, दे हैड टेकन इट अपॉन देमसेल्फ। मैं अगर तो इस पूरे के वहाँ वो उनको शूटिंग रेंज पे ले गए, क्या हुआ, ये सारे सवालात वो हैं जिनसे इन्वेस्टिगेटर भी जानना चाह रहे हैं, फैमिली भी जानना चाह रही है, आप और मैं भी जानना चाह रहे हैं, और इसके जवाब सिर्फ खुरम और वकार के पास है। तो अब आपकी बात से मुझे जो लग रहा है मुर्तज़ा कि कीनियन पुलिस तो पुलिस है ही है बुरी, जो उनकी फोरेंसिक डिपार्टमेंट है उसने पोस्टमार्टम भी गलत किया, जानबूझकर गलत किया। देखिए पोस्टमार्टम उनसे मैंने जब मैं केन्या में पहुंचा था उसके अगले दिन यानी थर्सडे को हमने पोस्टमार्टम की हमने रिपोर्ट सुनाई थी, मैंने आके यहाँ से मैंने मौजूदगी से दिया था। उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि अरशद शेख को, आपको याद है जब तक हमने वो खबर नहीं दी जियो पे, उससे पहले सिर्फ ये बात सामने आ रही थी कि अरशद को एक गोली लगी है, एक्चुअली अरशद की दो गोलियां लगी, और जो दूसरी गोली है उसने उसका जो लंग है उसको रप्चर किया। जो पहली गोली है उसने अरशद को 12/3 का वहाँ पे इंजरी क्रिएट की हेड में, और फिर ये कि फायर आर्म से हाई वेलोसिटी से लगे, और फिर हमने बात वीडियो ऐसी ऑब्टेन की है जो क्लियरली जाहिर करती है कि अरशद को क्लोज रेंज से मारा गया। और ये अब सारी चीजें हैं जो बशर साहब ये इन्वेस्टिगेशन में अगर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी तो, और ये खुरम और जो बाकी जितने भी लोग हैं जो पूरे अरशद शेख वाले वाक़े से जिनके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं वो जवाब देंगे, वो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करेंगे तो तभी इस मसले का कोई हल होगा। खुरम की फैमिली कराची से कहाँ भाग गई है, इसके मतलब कुछ पता है आपको? यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे नैरोबी में जहाँ पे वो रह रहे हैं मैं वहाँ पे गया, वहाँ जगह का मैंने फुटेज बनाया जहाँ पे अरशद शरीफ थे, वहाँ जो लोग थे स्टाफ उनसे मेरी बात हुई, खुरम से और उनके भाई से मेरा व्हाट्सएप पे रब्ता भी रहा, मैंने उनसे सवाल पूछे लेकिन उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। उनके वकील ने मुझे एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ऑफ देम आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस, और वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देना नहीं चाहते कि जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन खराब हो, लेकिन उन्होंने ये बात स्ट्रेस की है कि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं। जी मुर्तज़ा अली शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मोहसिन बेग और सना बुच्चा मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बेग साहब, हमारी एक रिपोर्टर हैं आयशा बागी की, उन्होंने बड़े सवालात अरशद शरीफ के हवाले से मुझे लिख के दिए हैं जो अभी हम कर रहे थे, और उनमें से एक जो है कि जब इसमें ARY के मालिक की इन्वेस्टिगेशन की बात शुरू हुई तो उनके एक दो और एंकर्स के फ़ोन चोरी हो गए, गायब हो गए। अरशद शरीफ की फैमिली के फ़ोन गायब हो गया, उनमें से एक वाइफ का। ये क्या चक्कर है? देखिए मेरे ख्याल में ये किसी को छुपने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर जुडिशल कमीशन करे या JIT करे तो उसमें सबको आना चाहिए, और जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। एक बड़े ही अच्छे इंसान का मर्डर हुआ, अब उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, किस वजह से और किन लोगों ने किया, मेरी तो वो यकीन कीजिए पहले दिन से मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसकी वजह क्या हो सकती है, और इस स्टेज और इस नेच पे या इस एक्सट्रीम पे कौन जा सकता है। तो बहरहाल बड़े संगदिल लोग हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ जो इस पॉलिटिक्स में या हमारे यहाँ जो ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं इन कामों में बड़े सफाक हैं। उन्होंने जिस तरीके से उस बेचारे का मर्डर किया, और जैसे अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टार्चर हुआ, तो ये इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, बजाय इसके कि भाग के लंदन चले जाएं या अमेरिका भाग जाएं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ना करें। तो इवेंचुअली इनको शामिल इन्वेस्टिगेशन में होना पड़ेगा और होना चाहिए। सना बुच्चा, मुझे ये बताएं कि ये क्या बात है कि शहबाज शरीफ एकदम से आज लंदन पहुंच गए हैं? कहीं और से जा रहे थे, पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन तैयारा रास्ते में मुड़ के लंदन चला गया और मियाँ साहब को वो मिलने गए हैं और अकेले में उनकी मीटिंग हुई। क्या डिस्कस हुआ होगा?
I'll come to that, Luqman साहब, but if you would bear with me, दो चीजें मैं भी आपको जी जरूर। बताऊं। जी, जो ये आपने वर्जन्स बताई, ये जो आपको मुतज़ाद किस्म के वर्जन्स हैं, एक और वर्जन भी है और वो एजाज सईद का है, और आई मीन ही इज अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनको बात को यकीनी तौर पर सही भी मानूंगी। अब वो कहते हैं कि अदील राजा साहब को फोन आया एंड ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने जाके फैमिली को बताया रात के वक्त, और वो गेट पे उनकी वाइफ आई और उन्होंने उनको कहा कि उसका बड़ा सिवियर एक्सीडेंट हो गया। फिर वालदा साहब आई, फिर वालदा साहब ने कहा मुझे बता दो क्या वो मर गया है, क्योंकि मैं एक को दफना सकती हूँ तो दूसरे को भी दफना सकती हूँ। ये वर्जन अदील राजा की है अकॉर्डिंग टू एजाज सैयद, एंड आई डोंट थिंक एजाज सैयद इज लाइंग, ये उनके वीलॉग में भी है और हो वैसे भी सकता है, उन्होंने बात की अदील थी। वाज हाँ, वेरी क्लोज टू हिम, दूसरी, वो उनका हाँ, और प्रोड्यूसर भी दूसरी था, बात, और मेरी जी मेरी जी जी अदील जी को मैं बिल्कुल, जानता हूँ, बड़ा दोस्त था उनका। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि वो कह रहे हैं कि उनके पास खबर आई सबसे पहले, ही वाज द वन हु वेंट टू द फैमिली। दूसरी बात ये जो है, फैसल वावड़ा साहब, वेयर इज ही इन दिस होल इक्वेशन? वाज़न्ट ही द वन जिन्होंने कहा था कि ये साजिश नहीं, ये मर्डर है, ये क्लोज रेंज से शूट किया गया है? वेयर इज फैसल वावड़ा इन ऑल ऑफ दिस नाउ? उनकी तो तफ्तीश क्यों नहीं होगी? हम केन्या तक चले गए, फैसल वावड़ा के पास, उनके पास सारे मैसेजेस हैं, तो प्लीज ब्रिंग इट टू द फोरफ्रंट। और दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, देखिए हमारे इदारे की एक हिस्ट्री रही है, शुमाली इलाका जात हो, गायब होना हो, कुछ और भी हो, पर हमने कभी हिस्ट्री में ये नहीं देखा कि किसी मर्डर या किसी भी सहाफी के हवाले से कोई इस तरह के बयानात पर डीजीआई और डीजीआईएसपीआर आके रिस्पॉन्ड करें, और वो एक बड़ी मतलब मुफस्सल किस्म की वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें तमाम सवालों के भी जवाब दें। वो तो सना मुझे ये समझ में आता है, वो तो ये है कि हम सारे जो है मिलकर इतना उनको ब्लेम करें तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बट ये फैसल वाडा वाला नहीं अच्छा पॉइंट है। एक मिनट बिफोर वी गो टू शहबाज शरीफ, बेग साहब, ये फैसल वाडा को पकड़ लेना चाहिए अब, अगर यानी पकड़ना क्या, वो तो खुद वॉलंटरली अवेलेबल है, तो उनको लें और उनसे ये बयान लें। सना का बात बिल्कुल सही है। नहीं, वो सना की बात एक हद तक बेहतर है कि इतनी इंफॉर्मेशन सबसे पहले अगर किसी शख्स को है तो उनको चाहिए कि वो जुडिशल कमीशन को या जॉइंट जीआईटी को जरूर इंफॉर्मेशन दे कि उनको इतला कहाँ से मिली और ये डिटेल कहाँ से मिली। और जहां तक आईएसपीआर का तल्लक है, क्योंकि पीटीआई ने, इमरान खान ने और कुछ लोगों ने मीडिया में और सोशल मीडिया पे ये तासर देने की कोशिश उन्होंने की, ट्रेंड्स बना दिए थे, उनकी तरफ इशारा किया, तो उनको अपनी पोजीशन को नहीं, क्लैरिफाई पर किया बेग साहब सॉरी, उन्होंने। मैं कह रही हूँ पहली दफा इशारा नहीं हुआ ना, लेकिन इस बार उन्होंने ये जरूरी समझा कि वो आके रिस्पॉन्ड ये करें, बहुत जरूरी था सना। एक्चुअली हैव नथिंग टू डू विद। और इट्स अ नहीं, बिकॉज़ they actually for the first time I'm also saying that probably have actually nothing to do with it, मगर अगर उसको 3 या 2 घंटे टॉर्चर किया है, और अगर वो जो कामरान शाहिद के पास तस्वीरें हैं और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक पब्लिक नहीं हुई है, तो तशद्दुद करने का मकसद उससे कुछ लेना वो तो अब बताएंगे ना, वो तो अब लोग वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब जो इन्वेस्टिगेट, आई डोंट वांट टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स एक्चुअली। तो अब कि जब वो हमारी नहीं ठीक तफ्तीशी है, मैं टीम आ जाएगी और वो देगी, अगर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होगा फिर मैं करूंगा। बट मीनवाइल एक बात जिसका हमें फॉर श्योरिटी से पता है कि शहबाज शरीफ लंदन में इस वक्त एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में है, भाई साहब से मुलाकात करे, वो क्यों करने गए? मेरा ख्याल है तासुर देने की कोशिश है कि जो फैसला हो गया है वो दोनों भाइयों ने मिलकर लंदन में किया है, इससे नवाज शरीफ साहब की भी अहमियत बढ़ती है, तो इससे फोन पे नहीं शहबाज शरीफ डिस्कस हो साहब भी सकता था? फोन पे डिस्कस हुआ है ना, लेकिन उसको फेस तो देनी है ना कि लंदन में हुआ है। डिस्कस तो खैर क्या ही होता है इस मुल्क में, लेकिन फैसला जो हो गया है उसको कवर भी तो देना है, उसके बाद आगे मजीद चीजें भी फॉलो अप करनी है, मसलन कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, कैसे आएंगे, शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे नहीं कुछ कर पा रहे, आगे अदलिया के हवाले से कैसे बात करनी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक डेफिनेटली एक मूड स्विंग हुआ है, एक मूड चेंज हुआ है इस हुकूमत का, जो हमें बहुत मसलियत पसंद नजर आ रही थी। नाउ वी गोइंग टू सी इट फुल गियर, फुल फोर्स। और इस बात की मुझे बड़ी तसल्ली है कि somebody is actually running the show now in the right sphere, in the right spot. क्यों बेग साहब, आपको भी तसल्ली है? बेसिकली बशीर साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उन्होंने कल दोहा 2 घंटे गुजारे और उसके बाद उन्होंने लंदन का प्लान किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से डिस्कस करनी होगी और की हैं। मकसद यही है कि एक तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, जो पूरे पाकिस्तान की नज़र इस वक्त उसी चीज़ पे है, और बहुत सारी र्यूमर्स, अफवाहें जो है कैपिटल में गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी आ जाती हैं। कोई कहता है जी वो रुकेंगे, कोई कहता है जाएंगे, कोई कहता है फलां आएगा और फलां। तो ये सारी र्यूमर्स जो है, क्योंकि अभी टाइम जो है वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ओवरलैप हो गया, इनको पहले ही इसको डिसाइड करना चाहिए था। हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री में मौजूद है कि उन्होंने आर्मी चीफ पहले अपॉइंट किया
और बता दिया कि जी फलां डेट को वो टेक ओवर करेंगे। तो मकसद ये है कि आखिरी दिन तक तो इंतजार नहीं होना चाहिए, और ये जो कैफियत है इस वक्त मुल्क के अंदर, और जो इमरान खान को सुकून नहीं आ रहा, या उनके जो हैंडलर्स हैं या जो उनके सपोर्टर हैं उनको सुकून नहीं आ रहा, वो सारी जो लड़ाई है पिछले नवंबर से इस नवंबर 1 साल गुजर गया है, वो आर्मी चीफ की तैनाती है, और मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर इतना डिले होना चाहिए था। अब नेचुरली गवर्नमेंट ने वो फैसला तो करना है, अब समरी आनी है उधर से डिफेंस मिनिस्ट्री से, उसमें डले है, उसमें बहुत सारी तौजीहात बताई जा रही हैं कि जी फलां रिटायर होगा और 18 को आएगी और 20 को फैसला होगा, 21 को होगा। तो नेचुरली ये मामलात हैं, उन्होंने उसी की वजह से वो ट्रिप लिया है लंदन का कि वो डिस्कस किया जाए, एमिकेबली उसको हल किया जाए और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। और ये जो खान साहब ने दंगा फसाद शुरू किया, इसको बिल्कुल काम डाउन किया जाए, अदरवाइज ये मुल्क वाकई, वो खान साहब अपने मुंह से ही कह रहे थे, इस तरह नहीं चल सकता। तो उसके लिए मेरे ख्याल में उनकी मुशावरत जो है वो लंदन जाना इम्पोर्टेंट था। क्या इसी वजह से इमरान खान तीसरे हफ्ते लंदन, वो अपना इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं सना? ये नहीं आएगा, सना ठीक कह रही थी, मैं पहले भी कह रहा था ये इस्लामाबाद नहीं आएगा। ये इस्लामाबाद आ गया तो शो खत्म, फिर क्या करेगा? उसके आगे का प्लान बताए ना क्या है? तो कोई प्लान नहीं इनके पास तो अपनी गवर्नेंस का कोई प्लान नहीं था। इसका जो मंशूर था वो लोगों ने बनाया, उस पर अमल नहीं किया। 4.25 साल आप सरकार में रहे, उसकी बात आप नहीं करते, अपनी चोरियों की बात नहीं करते। तो अब आपको हुकूमत दी जाए किस बेस पे? बेग साहब, आप तो घर के बेदी हैं, आप तो इस्लामाबाद रहते हैं, आपको ज़्यादा खबरें हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये खबर सही है कि बनी गाला में जिंदा जानवरों को जलाया जाता था? मुबशर साहब बिलीव करें, मैंने ये नहीं देखा, मैंने सुना जरूर है बहुत सी बातें, लेकिन जो करिश्मा साज हैं वहां पे जो कहते थे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, अब पता नहीं उनके वो जो मौक्कल थे वो कहाँ चले गए, क्योंकि अब कोई दाव पेच चल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो माल कमाना था वो कमा लिया उस फैमिली ने। उनका प्रोजेक्ट जो था वो 100% कामयाब रहा और उनका टारगेट अचीव हुआ, उन्होंने जो करना था वो कर लिया। और ये भाई साहब जो है वो, अभी मैं आपको बता दूं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में। जो इन्होंने हमारे इस्टेब्लिशमेंट और अदारों के साथ किया और लोगों के गलत बयानी की, झूठ बोला और लोगों को जिस तरीके से गलत राह पे उकसाया है, उसकी प्राइस इन्होंने इंशाल्लाह पे करनी है, क्योंकि ये मुल्क जो है ये सलामत रहेगा और ये लोग नजर नहीं आएंगे आपको। सना बुच्चा, आपकी तो खुद फैमिली जनूबी पंजाब की और आप वहीं पे बैठी हैं इस वक्त साउथ पंजाब में, वहाँ पे कोई हलचल हो रही है? सुना है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो अलग हो रहा है ये इस पार्टी से। जी, ऐसी खबरें भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ मुझे मालूम भी है, लेकिन आई थिंक कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये बात आपको जरूर बता दूं कि देखिए, इमरान खान साहब डजंट हैव अ चॉइस। अब उनके पास आगे क्या कहते हैं, आगे खाई पीछे नहीं, पीछे कुआं आगे खाई है। अब क्या कर सकते हैं वो? अब अगर रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो फिर इंतजार करेंगे अपने नाअहल होने का, जो उनको खबर वक्त पहले पता चल जाता है कि अब मैं नाअहल होने जा रहा हूँ, टेक्निकल बुनियादों पर मुझे नाअहल किया जाएगा। फिर उनको पता चल जाता है फॉरेन फंडिंग का फैसला मेरे खिलाफ आना है, फिर उनको पता चल जाता है तोशा खाना में ये मुझे फ्रेम करेंगे, फिर उनको पता चल जाता है ये दहशतगर्दी का मुकदमा मुझ पर बनाएंगे। तो ये कबल अज़ वक्त जो खान साहब को पता चल जाता है ना, जो खान साहब की इंटेलिजेंस है, इट्स अमेजिंग। जैसे अभी भी वो कह रहे हैं मुझे 3 माह पहले पता था कि मुझ पर हमला होना है और वजीराबाद में ही होना है। फिर उनको पहले मतलब 9 माह 10 माह पहले उनको साजिश का भी पता था जो अमेरिका ने करनी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इतनी इन्फॉर्मेशन को ये अपने लिए सही तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर ये क्यों आके मार खाते हैं? अगर इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त और इतनी एक्यूरेट होती है तो व्हाई इज ही नॉट एबल टू चेंज थिंग्स और मैनूवर थिंग्स अराउंड टू सूट हिमसेल्फ? तीसरी बात ये है कि अगर ये रुक गए तो फिर डायमंड्स की कहानी भी खुलेगी, फिर तोशा खाना भी खुलेगा, फिर फरागोगी भी खुलेगी। तो जाहिर है वो बैठेंगे और इंतजार तो नहीं करेंगे आप उन पर केसेस बनाए, तो वो तो शोर शराबा उन्होंने जारी रखना है। अब उस शोर शराबे को, हमें नॉइज को व्हाइट नॉइज समझ के उनको बिल्कुल जोन आउट करना है और इसको थोड़ा सा इसको अब शेक अप करना है। इस मुल्क के रिजीम चेंज और इस चेंज और उस चेंज से वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज अदरवाइज हम इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एज अ मुल्क हम स्टम्बल कर जाएंगे। अब ये तीसरे हफ्ते आए या दूसरे हफ्ते आए, फैसला हो गया है। किसी ने रहना है, वो भी अगर नहीं रहना वो भी फैसला हो गया, और जिसने आना है वो भी फैसला हो गया है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इज नाउ वरीड अबाउट फैसला, और ना वो इलेक्शंस की डेट लेने आ रहे हैं। वो सिर्फ अवाम को अपनी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रहने देना चाहते हैं, वो एक हीरो बनना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्द इलेक्शन चाहते हैं ताकि उनकी कोई पकड़ाई ना हो। ये बात बड़ी क्लियर है। आई डोंट नो हम ये खुल के क्यों नहीं कहते। इमरान खान साहब का कोई और एजेंडा नहीं है, सिर्फ वो जेल नहीं जाना चाहते और वो मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। और जो वो कर चुके हैं
उसके बाद उनको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिल रही, और ये जो डिले होता रहा है, कभी सूरज ग्रहण, कभी कोई मुज़ाकरात, कभी कोई लास्ट डिच एफर्ट, अब एवरीथिंग हैज बीन एग्जॉस्टेड एंड ही हैज गॉट नथिंग। सो जो ये बन रहे थे कि मेरे पास बहुत कुछ है, ही हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। एक फैसला पीएनएन की एमसीआर में भी हो गया और वो कह रहे हैं कि जी हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं, मेहमानों को कहें कि यहीं पर रहें। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब बेग साहब, सना बुच्चा को तो ख्याल है कि वो मैटर नहीं करते, आपका ख्याल है कि वो मैटर नहीं करते, चौधरी परवेज अली का क्या ख्याल है, क्या वो मैटर कर रहे हैं आपके नहीं कर रहे? देखिए, चौधरी परवेज अली साहब की जो पॉलिटिक्स है वो आपको पता है उनका, आप उनको बखूबी जानते हैं। ये उन्होंने जो अभी तक 3 माह मेरे ख्याल में हो गए उनको, और 3 माह से उन्होंने असेंबली का इजलास प्रवोक नहीं किया। उनको खतरा है कि जिस दिन मैं हुआ और उससे अगले दिन हुकूमत जो है वो फारग कर दी जाएगी। तो अभी सारे लोग इस इंतजार में हैं कि पहले आर्मी चीफ की तैनाती का मसला जो है वो हल हो। नेचुरली उसके बाद सबकी कोशिश होगी कि पंजाब जो है, जिस तरीके से इस वक्त पंजाब में गवर्नेंस की जा रही है और जिस तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि 15-15, 20-20 आदमी रोड्स ब्लॉक करें और पुलिस साइड पे खड़े होकर उनको प्रोटेक्ट कर रही है और लोगों को नहीं कर रही। और ये जिस तरीके से 4-5 दिन में और पीछे से जो लॉन्ग मार्च सो कॉल्ड आ रहा था और जिस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया जा रहा था, गवर्नमेंट कर रही थी, तो ये गवर्नमेंट इस तरीके से चल सकती है? और आप सिर्फ क्या कि इमरान खान के वोटर और सपोर्टर हैं, ये 20-20 लोग, 25-25 लोग, और टायर जला के रोडें ब्लॉक कर दें और पूरे पंजाब को चोक कर दें? तो ये नहीं हो सकता। इनको पता है कि जिस दिन ये फैसला हुआ अगले दिन इनको इजलास भी प्रवोक करना पड़ेगा और इनसे हुकूमत भी छिन जाएगी और ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे आने वाले अगले पॉलिटिक्स में। और जो करना था वो कर लिया। अगर आपने इनलाइन करना है विद इमरान खान तो ये आपकी गलत फहमी है। ये इमरान खान भी आने वाले इलेक्शंस में इनविजिबल होगा, ये आपको नजर नहीं आएगा। सना बुच्चा, परवेज अली का क्या फ्यूचर है? सर उसका फैसला लंदन में हो रहा है एज वी स्पीक, और अगर तो गवर्नर राज लगाना है तो उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन होगी, और अगर परवेज इलाही और इमरान खान साहब के पेज के फटने के ऊपर कोशिश जारी रखनी है तो वो भी हो रही होगी। आई थिंक लंदन बेसिकली इज मोर अबाउट द पंजाब प्लान, सो द लंदन डिस्कशन इज गोइंग टू बी मोर अबाउट द पंजाब plan and not about the COS plan, because that has been done and dusted and decided. So I think we'll find out soon. तो आपके ख्याल में कितने दिन तक गवर्नर राज लग सकता है, सना बुच्चा? गवर्नर राज लगना, देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद जरा मुश्किल है, बिकॉज उसमें एक टाइम पीरियड है, पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद वो 10 दिन के लिए नेशनल असेंबली में, फिर दूसरे सेनेट में, फिर उसको अप्रूव होना है। मगर इनके पास अगर अक्सरियत है दोनों जगह, और अगर काबीना को उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लेना है प्रेसिडेंट ने, और ये मस्ट है, तो आई थिंक ये हो सकता है और ये होना पड़ेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो साहब ने वापस भी तो आना है, और अगर इलेक्शंस के करीब करीब भी आना है, और अगर कोई हमने डेट बीच की भी देनी है, वक्त पर होने का मतलब तो अप्रैल भी हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब ने भी महीना 2 महीना तो पहले आना है ना, तो उनके लिए भी तो पाथवे क्लियर होना है, वो सिर्फ इस्लामाबाद में आके रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं रहेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने गवर्नर लगाना है, उसका फैसला करना है। अगर उन्होंने वाकई अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी है तो जो उन्होंने फैसले करने हैं वो तो करें। मतलब एक गवर्नर नहीं लग रहा है इनसे अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में, इनको अपनी गवर्नेंस और डिलीवरेंस बनाना है। आप अपने काम पे फोकस करें। इमरान खान साहब का तो कुछ नहीं है करने को, वो तो रोडों पे ही आएंगे। आपके पास कुछ है करने को, आप करें। आप बैरून मुल्क दौरे भी कर रहे हैं, आप जर्मनी से बात भी कर रहे हैं, आप और भी लोगों से बात कर रहे हैं, फिर सऊदी वली अहद आ रहे हैं, तो थिंग्स आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक। से इमरान खान साहब के और कुछ नहीं करने को, तो वो हम इसमें एंगेज रखते हैं। अब हम एंगेज रहते हैं बिकॉज आई है ही इज गुड टू काइंड ऑफ लाइक टॉक अबाउट, बिकॉज ही इज एंटरटेनिंग। तो बेग साहब, अभी आप 2-4 दिन पहले ही लंदन से आए हैं, मुझे जो इतला मिली है, तो कहीं खुदा ना खास्ता जो ग्रेटर लंदन प्लान है नया वाला, उसका दोबारा तो नहीं आप हिस्सा बनने जा रहे? नहीं, मैं किसी चीज का ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन ये नहीं, पिछले में तो आप मेरे साथ थे, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों को मान लेना चाहिए। पिछले प्लान के तो हम हिस्सेदार हैं। उसकी मुबशर साहब सजा भी भुगत है, आप बच गए, मैं जेल हो रहा है। हमने बड़ी भुगती है, देख ली। मकसद मैं भी बच गया बस। मकसद ये मुबशर साहब, ये मेरा मुल्क है, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मुल्क को
सही अंदाज में चलता देखूं। मेरे बच्चों का फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर है। ये खाली इमरान खान का मुल्क नहीं है, वो इस मुल्क में क्या पार्टिसिपेट उसके तो करता है, बच्चे भी नहीं कितना यहाँ पे। टैक्स देता है। ठीक है जी, उसने आज तक इस मुल्क के लिए क्या किया? तो ये दूर की बातें हैं। वो सना की बात मैं सुन रहा था तो मुझे याद आता है, एक मुहावरा है, चोर मचाए शोर। वो मेरे ख्याल में बुजुर्गों ने कमाल फिक्रा लिखा हुआ है, वो मुहावरा भी कमाल है। ये शोर मचा रहा है, इसकी सारी कोशिश, ये पहले इन्हीं बाजवा साहब को कह रहा था कि 3 कंडीशन इसने दी थी। एक ये थी कि मुझे जेल ना भेजें, क्योंकि जेल में तो फिर वो अद्वियात नहीं मिलती जो जिनके शौकीन है। तो मकसद ये है, अभी भी ये उन्हीं चीजों की खातर कि मेरा केसेस ना खुले, अपनी तो बात ही नहीं करता ना ये वैसे बंदा। अगर बेग साहब ताल्लुकात बना के रखे हो तो जेल में हर चीज मिल जाती है। लेकिन इसको नहीं मिलेगी सर, ये जेलें। और अभी आप देखें, इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद में जेल बना ली ताकि इनके पकड़े हुए पीटीआई के लोगों को अडयाला ना जाना पड़े और वहां जाके फिर ये जिनसी तशद्दुद का भी इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, वैसे ये क्या बात है सना, इनमें से सारे जो इतने घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं जबकि वो गलत भी होते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं इस पे आई विल रिजर्व, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट कि वो क्यों करते हैं और खान साहब इसको फिर कैपिटलाइज क्यों करते हैं। और मतलब हम बिरहना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक हमारी सोसाइटी समाजी और सारी रिवायतों के खिलाफ है। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। मेरी एक इत्तला ये है, अल्लाह करे कि गलत हो, और मैं मुझे नहीं, हमारी कई दफ़ा इत्तलात अनकन्फर्म्ड होती हैं कि ये भी एक प्लान था, ग्रेटर प्लान था कि किसी एक बड़े लीडर की डेथ हो जाए तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा ऑपोजिशन को। तो अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने वो सारे यानी जो है वक्त से पहले एक्सपोज कर दिया। लेकिन एक बात तो तय है ना कि अब टाइम मैगज़ीन जब अगली दफ़ा 100 बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त शाये करेगा तो 20-25 नंबर पर तो SHO वज़ीराबाद का नाम ज़रूर आएगा कि उसने इतना हासिल लिया कि पूरी पंजाब हुकूमत के कहने पे उसने, इमरान खान के कहने पे उसने FIR नहीं लिखी। सना बुच्चा आपका, मोहसिन बेग आपका, मुर्जा अली शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।